गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम टू खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। यहाँ से हमने बैकग्राउंड उसका पार्क को लिया है। जानते हो क्यों? वो टूटा फूटा है, कहीं ना कहीं किसी का नज़र जाएगा तो बनाएगा। हमारा मकसद ये भी होता है ना। लोग बोलते हैं वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते किसका वीडियो बनाते सो देखो तो सही है ना। जैसे बात में तुम्हें एक लेसन इंग्लिश का पढ़ा दूंगा, है ना। थोड़ा बगल हो जाए, है ना। अब यहाँ पे कल का भारत, जिसके ऊपर हिंदुस्तान एकदम घमंड करता है। कितना? हिंदुस्तान जवानों का भारत। जवानों का भारत इसलिए कि 60% लोग युवा हैं। दूसरे देशों में जाओगे तो बुढ़े लोग ज़्यादा हो गए, है ना। और अमेरिका को देखते हो तो वहाँ पे आर्मी में खोजने के लिए तुम्हारे से पतले लोग नहीं हैं, सबके सबके मोटे हैं। कोई विकल्प में मोटे कोई चुनना पड़ेगा, है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है। हमने सबसे पहले मैं तो अपना सपना बता देता हूँ, ध्यान से सुनोगे। हर हाथ को काम हो, वो हाथ किसी का भी हो सकता है। चेहरे पे मुस्कान हो, है ना। चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, और कह सकते हो संविधान का ज्ञान हो। क्यों संविधान का ज्ञान हो? ताकि ये जो नेता लोग तुम्हें ठगे नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान। क्या गलत है? सही है। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उस पूरे के पूरे हिंदुस्तान को हमने 5 सेंटेंस में ले लिया, ठीक। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट जैसे अभी 3 बच्चे जा रहे थे यहाँ से, है ना। ऐसे जैसे तुम लोग जा रहे हो मस्ती में, कंधे में हाथ दे करके, एक का हाथ हमारे पेट में लगा, है ना, यहाँ पे हंसता है। अरे बेटा वैसे क्यों हंस रहे हो? व्हाट फॉर यू आर लाफिंग एट मी? यू आर लाफिंग एट यू सिंपली। मैं उसको मैंने बोला कि यू सिंपली कम टू मी एंड टॉक टू मी, इज नॉट सर। तुम्हें लगता है ऐसे कोई मुसाफिर जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है ना। कभी किसी को देखा रिटायरमेंट में होने के बाद पार्क को सफाई करता है? नहीं करता है ना। तो हमारा पीछे इसके बस बेटा एक मुद्दा है। मुद्दा जानते हो क्या है? उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। क्या गलत नहीं बोल रहा हूँ ये? आप किसी भी गली में जाके देखो, कूड़ा महसूस होगा, मक्खी। अभी जैसे मान लो अभी हम चल रहे हैं, माथे मक्खी लग रहा है। तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं। कल को तुम बड़े होगे, बड़े होने के बाद तुम्हें हेल्थी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे अभी रास्ते में चल रहा हो तो गांजा का भी गंध मुझे नाक में घुसा है, कहाँ से आया मालूम नहीं, है ना। क्या वैसा हिंदुस्तान चाहते हो क्या, है ना? क्या गली मोहल्ले में जो ड्रग्स बिक्री होता है उसका ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो क्या? नहीं। तो कैसा हिंदुस्तान चाहिए? जहाँ लोग प्यार मोहब्बत से रहे, है ना। अब मैं थोड़ा एक स्टेज और देखना। अभी जो टीवी में अंधापन है, लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं। किस लिए मारते मालूम नहीं? मार ही नहीं रहे, गला काट के, हाथ काट के। या ऐसा हिंदुस्तान देखा था क्या? नहीं ना। तो ये क्यों हो रहा है? पागलपन, 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 ईगो। एक बात मुझे बताओ, जैसे तुम तो इतना बढ़े तो इतना ज़रूर हो, तुम्हें इतना तो ज़रूर मालूम है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ। सेल्स, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से इशू, इशू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ह्यूमन। यही है ना। तुमने लिख लिया जॉन, इसने लिख लिया रहीम, हमने लिख दिया कह सकते हैं अमित। लड़ रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो? एक भी रीजन मुझे बताओ लड़ने का। कोई रीज़न है क्या? नहीं ना। अरे ज़िंदगी जितनी मिली है प्यार से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अच्छा ठीक। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, करप्शन की बात मैं करता हूँ, है ना। राम राम जी, है ना। करप्शन समझते हो? पीछे पीछे अंकल पीछे। हाँ, करप्शन क्या होता है? एग्जाम्पल दो। करप्शन मतलब घूसखोरी, पैसे खिला के। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल दो ना, मैं समझ गया। पैसे खिला के काम निकलवाना, जैसे कि हाँ हमने हाँ रेड लाइट तोड़ दी, ठीक। लेकिन हमें फाइन देना 5,000 का। हमने करप्शन दे दिया पुलिस वाले को 500 रुपये का। अच्छा अच्छा। ऐसे करते तो इसमें कौन जिम्मेवार है? तुम हो ना कि पुलिस वाला? हम दोनों है, दोनों नहीं, दोनों है। दोनों इसलिए है कि उसको लेना नहीं चाहिए और तुम्हें देना नहीं चाहिए। एक तो ये हो गया। हाँ नहीं, ज्ञान खूब है। अब ये बताओ, जैसे मान के चलो हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो नियम से तो मुझे टिकट करना चाहिए, लेकिन टिकट नहीं कटाते हैं पैसा बचाने के चक्कर में। पकड़ लेता है तो फाइन भी होता है, जेल भी बंद कर देता है। तो यहाँ पर एक सोच की ज़रूरत है। सोच का मतलब एक मानसिक दिवालियापन नहीं होनी चाहिए, है ना। एक बात मुझे बताओ, अगर एक कहावत है तुम्हारा, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। कभी जब तुम खाना खाते हो तो कभी सोचा है कि ये जो खाना हमारे पास हमारे टेबल पे रखा है उसका सोर्स क्या है? कभी सोचा है? एनर्जी प्रोवाइड करना। नहीं, हमारी बात नहीं समझ रहा। वो खाना कहाँ से आया? कहीं से उठा करके लाया, कहीं गुरुद्वारे से लाया, कहीं भंडारे से लाया, या किसी का ऐसे लूट करके ले आया, या किसी का गलत तरीके से ले आया, है ना। कहीं सोचा है? नहीं सोचा है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं 35 साल अरुणाचल सरकार के स्कूल में काम किया एज ए PGT इंग्लिश, है ना। रिटायर होने के क्रम में प्रिंसिपल बना दिया गया। मैं कभी स्कूल का चाय नहीं पीता था। जानते हो क्यों? वो कहीं ना कहीं मिड डे मील वगैरह इधर उधर का कहीं ना कहीं। तो उसका हम क्यों पिए भाई? हम अपने घर में पीते हैं ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना जी। अब फ्री का मेला जहाँ भी मेला ले लो, अब पेट में यहाँ पे जाएगा तो पेट भी बेचारा सोचता है कहाँ से आ गया। एक बात और यहाँ पे आते हैं बेटा। तुम देखते हो स्कूल में, अभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, पेट बड़ा, इधर बड़ा, उधर बड़ा, इधर लटकता, उधर लटकता। और वो उसको भी देखता हूँ, माँ और बाप दोनों उसका बैग ढो रहा है। बूढ़ा दादा भी उसका बैग ढो रहा है स्कूल तक। ये सही है? क्या करना चाहिए? उसके कंधे पे दे दो, है ना। जैसे चिड़िया को देखते हो, अपने बच्चे को सिखाने के लिए फिर से फेंक देते हो उसको, वो गिरता है जब, हाँ, है ना।
एक भालू को भी हमने देखा है कि मैंने कहीं देख रहा था यूट्यूब में, वो फिसल रहा है और माँ उसको एक लात और मार दे रही है ना। क्यों मार दे रही? और बढ़िया सीखे। जैसे तुमने देखा होगा ये जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी उसकी माँ खूब लात मारती है उसको। जानते हो क्यों? बता सकते हो? जानते हो उसके पीछे वही रीज़न है, वो खड़ा हो जाए। नहीं खड़ा होगा तो कोई जानवर आके खा जाएगा उसको, है ना। लोगों को लगता है कैसी माँ है, अभी बच्चा पैदा हो उसे मार रही है, मार इसलिए रही है कि उसको खड़ा कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों से लव नहीं करो, लव ही करो, लव के साथ साथ कभी तकरार भी करो, है ना। दोनों ज़रूरत है, मोहब्बत भी ज़रूरत है, मुरब्बत भी ज़रूरत है, ठीक है ना। अब जैसे कि तुम्हारा ये सोच लो कि अभी एक और भी परेशानी है। क्या परेशानी है कि गार्जियन और बच्चों में एक गैप हो गया है। तुम्हारे टाइम में कैसा गैप है? क्या पापा से बोलते हेलो माय डियर फादर लेट अस हैव डांस विथ यू, है ना? ऐसा बोलते हो क्या? नमस्ते करते हो? हाँ, पैर छूते हो, सलाम करो। वही बात नहीं, एक ही बात है यार। जैसे एक बात में जिस दिन हिंदुस्तान के पूरी दुनिया यह बोलना सीख ले जय इंसान, झमेला ख़त्म, है ना। हम झमेला इसलिए कि कुछ न कुछ धर्म से जोड़ दे रहे हैं। अरे धर्म होता क्या है? धारण करना। अच्छी बात है जो हम धर्म करते हैं, जो किसी भी धर्म का। देखो बेटा मैंने कम कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है, खाली वो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ा, उसको भी हम ला कर खरीद कर रखे हैं, उसको पढ़ेंगे। कोई भी धर्म हमको कोई, एक मिनट सुन लो, कोई भी लाइन हमको बता दो जहाँ मारामारी है, नहीं है। अच्छा दूसरी बात, पूरी दुनिया में देखो लड़ाई हो रहा है, मारामारी कर रहा है, चाहे कोई भी कंट्री। अच्छा रास्ते में कोई किसी को मार दे रहा है ना, तो सोचा हो कभी क्यों मार रहा है? उसके हाथ माथे में गुस्सा है। गुस्सा किस बात का है? पढ़ लिख ले काम नहीं मिल रहा है ना, बेरोजगारी। और भी कई रीजनों का, सपना बुरा था नहीं हुआ। मान लो कहीं प्राइवेट नौकरी भी मिल गई तो 10,000 5,000 मिल रहा है, उससे घर का खर्चा नहीं पूरा होता है, तो क्या करेगा लोग? कहीं न कहीं बरसेगा ना जी, है ना। और उसके लिए गुस्सा तो होगा, तो गुस्सा किस पे आएगा? कमज़ोर आदमी के ऊपर, है ना। और गुस्सा उसी को होता है जो कमज़ोर होता है ना। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, इसका क्या सॉल्यूशन है? अब चूँकि देखो हम लोग पार्क में खड़े हैं, तो पार्क भी एक हिस्सा है उत्तम नगर का, दिल्ली का। और हमारा एक ने इसमें मुहिम है, हमने बताया उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। उसके लिए भी लाइन बना रखा है। जानते हो क्या लाइन है? चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। एक वीडियो क्रांति लानी है, कुछ नहीं करना है। तुम्हारे मोहल्ले में भी तो गंदगी होती है, मोबाइल तो सब रखता है, उसका वीडियो बना कर अपलोड करो ना, जैसे मैं करता हूँ। काम करने को ऐसे जहाँ तक नहीं, काम करता हूँ उसी का वीडियो बनाता हूँ। जैसे वहाँ पे सोया दिखाई दिया, उसको हमने कवर अप किया, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल, अब यहाँ से निकलता हूँ रास्ते में कहीं मिलता हूँ, वहाँ पे फ़र्क तो पड़ता है। 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। उत्तम नगर वेस्ट जाते थे पहले, तो वहाँ देखते थे नाक बंद करना पड़ता था। अब ये करता पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। जानते हो क्या किया था हमने? एक दिन हमारे दिमाग में है कि चलो इसको वीडियो बना दे, साथ में लिख दिया आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है ना। जब आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बगल में इतनी गंदगी है तो बाकी दिल्ली का बात छोड़ो। दूसरे दिन साफ़ हो गया, चौकीदार लगा दिया, अभी तो वहाँ दीवार खड़ा हो गया, हुआ ना। अब इधर से तुम जाते हो सोम बाज़ार की तरफ, एक रास्ता था ना एकदम गंदा काला काला, हाँ, तो उसको भी 2-3 बार हमने कैमरे में लिया। कैमरे में लेने के पीछे रीज़न था, उसमें होता है ऊपर नेता का पोस्टर, नीचे गंदगी गदर, वो भी रोड बन गया है। तो बन सकता है, जब एक आदमी कर सकता है अब भी कर सकते हो। अच्छा मरने से डरते क्यों? मारना जलाने वाला तो ऊपर वाला है यार, है ना। हम और आप कौन होते हैं? हमने कभी सोचा था कि तुम्हारे से बात करेंगे? नहीं। मैं तो किसी को पकड़ लेता हूँ, किसी को। हाँ, अब जो नहीं चाहता है, जैसे इसने कहा कि सर हमको दिक्कत है, तो दिक्कत कोई बात नहीं, सुन तो रहा है ना। अब बेटा एक बात मुझे बताओ, जैसे कि हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? बताओ। हाँ, नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं जरूरी है, तो घर में ही पढ़ सकते हैं। जैसे तुम्हारे उड़ीसा का एक राइटर है, वो कभी स्कूल नहीं गया और उसका लिखा हुआ किताब इतना है जो यूनिवर्सिटी में चलता है ना। रविंद्रनाथ टैगोर 4 क्लास 4 तक पढ़ा, उसके बाद नहीं गया स्कूल, है ना। बट उसको मिला नोबेल प्राइज़ मिला ना जी, है ना। तो नोबेल प्राइज़ मिला तो एक सवाल उठता है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं, लोगों से मिलना एक समाज। दूसरी बात, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए ताकि हम कहीं नौकरी में अप्लाई करें, तब ये एक कारण यही है। अगर वो नहीं हो तो लोग स्कूल जाना बंद कर देगा, ठीक ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अभी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। रसिया में जाओगे तो रसिया में स्कूल का कोई नाम नहीं होता है, स्कूल का नंबर होता है ना। लेकिन हमारे स्कूल में गरीबों का स्कूल अलग, मिडिल क्लास का अलग, टॉप क्लास का अलग। ये तो उस समय भी होता था जब ज़मींदारी थी, है ना। और अभी भी वही है। फ़र्क इतना है कि उसमें धोती पहनते थे, हाथ में लाठी होता था, पगड़ी होता था। आज क्या होता है? जीन्स पहनते हैं, BMW गाड़ी होती है, यही होता है। कुछ बदला क्या? कुछ नहीं बदला। अब उसमें सोच तो वही है, कुछ तो नया नहीं है। जैसे मान लो जो गरीब था, कल को वो पहुंच गया खादी मैन के ऊपर, उस नीचे आदमी को देखता ही नहीं ठीक से, है ना। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, जैसे कि और भी बच्चों से मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ी नौकरी क्या है? क्या जवाब तुम्हारा? हाँ,
क्या बनना चाहते हो? ये तो पूछा ही नहीं हमने। हाँ, क्या बनना चाहते हो? मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। मर्चेंट नेवी, ठीक। तुम? टीचर। चलो तुम हमारे बिरादरी में आना चाहते हो। अब मर्चेंट नेवी के बारे में थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि मर्चेंट नेवी में पैसे हैं, लेकिन वहाँ पे तुम्हारा लाइफ दो ही आदमी जहाज़ में अपनी पत्नी को रख सकता है, जो या तो चीफ इंजीनियर है या कैप्टन है, दो है ना, या सेकंड ऑफिसर है। बाकी लोग तो ऐसे रहता है। तो ज़िंदगी में 4-6 महीना तुम्हारा काम होगा तो पैसा मिलेगा। जिस दिन छुट्टी होगी, छुट्टी का पैसा नहीं मिलता है। वो इसलिए बता रहे हैं कि हमारे घर से भी लोग, हमारा भाई भी है और हमारा एक चचेरा भाई था, वो तुम्हारा चीफ इंजीनियर था, अभी कहाँ है मालूम नहीं। तो उसमें यही सीधा हिसाब है, 10 साल काम किया, काम करने के बाद पैसे हो जमा करो, फिर ज़िंदगी जियो। अभी तुमने देखा होगा, ये घटना घटी है टीवी में, मर्चेंट नेवी ही था, उसकी पत्नी यहाँ और इंग्लैंड में इलिसिट रिलेशनशिप, वो काट टुकड़ा कर करके उसको देखा ना, ड्रम में डाल दिया। तो ये क्यों होता है? होने के पीछे रीज़न है, हम कहीं ना कहीं कन्फाइंड है। कहाँ कन्फाइंड है? सेक्स से, खड़ा नहीं पाना, इलिसिट रिलेशन से। और उसमें क्या होता है, आदमी पैसे को देखता है, इमोशन को नहीं देखता है ना। और इमोशन हर जगह तो नहीं चलता है ना जी, प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ता है। क्या गलत नहीं बोल रहा हूँ? अच्छा, तुम बताया टीचर बनने के लिए, टीचर का क्या डेफिनेशन है तुम्हारे हिसाब से? टीचर कैसा होना चाहिए? ईमानदारी से बोलो। टीचर जो किसी से नहीं, अपने स्टूडेंट से प्यार करे। हाँ, धमकी नहीं दे, है ना, नहीं समझता है तो प्यार से समझाए, यही होना चाहिए ना। और टीचर इमोशनल भी होता है। इमोशनल समझते हो? जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ 3000 बच्चे थे, क्लास सुनो 9, 8, 10, 11, 12, ओनली 4 क्लासेस। तो कभी कभी हमसे वो लोग पूछते थे, सर आपका कितना बच्चा है? तो मैं बोलता था 3002। तो सर कैसे हो गया? हमने 3000 स्कूल का बच्चा, 2 हमारे घर में है ना। तो जब उसको अपना बच्चा मानेंगे तभी तो हमको मारेगा बाप। और मुझे टीचर कम बोलता है, बाप ज़्यादा बोलता है वहाँ के लैंग्वेज में, अब आने लाइक दैट। हमारी पत्नी को ये बोलता है। और यहाँ पर बच्चों से हमको बहुत ज़्यादा लगाव है। नहीं लगा होता तो मैं तुम्हें पकड़ता ही नहीं, है ना। तुम जा रहे हो अपने रास्ते में, जाओ ना, कोई दिक्कत है ना। तुमसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए? ईमानदारी से बोल। सपनों का हिंदुस्तान। विकसित हिंदुस्तान, विकसित का मतलब क्या होता है? मतलब टेक्नोलॉजी में आगे तरक्की। ठीक। और माथे से पीछे रह जाए? नहीं, माथे से पीछे रह जाए। जैसे मान लो यहाँ मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता हूँ, लेकिन आने जाने वाला कुछ फक्ति कसता रहता है, बोलता ही रहता है। कोई भंगी बोलता है मुझे, कोई डॉक्टर, सब डॉक्टर बोलता है, कोई टीचर बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सुधार तुम करोगे तो कहीं ना कहीं इतना सुनना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन आज से 2.25 साल पहले मैं तुम्हारे पार्क में आया था, इतना गंदगी था जहाँ था दीवार में, मुझे याद है। जब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि भाई कोई नहीं आया, फिर मैंने शुरू किया। एक छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी थी, वो बोलती यही भारत स्वच्छ भारत अभियान है प्रधानमंत्री का, ये भी हमारे माथे में लगा। तो मैं पैसे से टीचर स्कूल को भी साफ़ सुथरा रखता था। जानते हो कैसे? बच्चों से मिला, यार सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन में चलो किसी हॉस्पिटल में चलते हैं, स्कूल तो सफाई करते हैं ना। तो इससे क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे, है ना। किसी दिन किसी बस्ती में चलते हैं, है ना। तो वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर को कह देता था, यार बच्चे लोग आएंगे, चाय बिस्किट की व्यवस्था कर दोगे? तो चाय बिस्किट में बेचारा फटाफट, ये नहीं कि हमने बच्चे को बोल दिया, हमने, मैं खुद भी बैठता था। आज मैं वहाँ छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन एवरीबॉडी टेल्स मी सर वी रियली मिस यू, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मान के चलो, हम स्ट्रीट प्ले भी करवाते हैं। स्ट्रीट प्ले समझते हो? नुक्कड़ नाटक समझता है? हाँ। अगर तुम 10-20 बच्चे इकट्ठा होते हो तो इस पर एक बनाया जा सकता है। कौन जानता है किस एरिया में हो सकता है तुम अच्छा एक्टिंग करो, उसी में तुम्हारा प्रोफेशन मिल जाएगा। हो सकता है तुम अच्छा बोलो तो उससे भी तुम्हारा प्रोफेशन होगा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, सफल किसको बोलते हो? सफल कौन है? वो सक्सेसफुल। हाँ बताओ, कोई बात नहीं, पीछे से बताओ कुछ नहीं। हाँ, जिसने अपने ड्रीम पूरे कर चुका है। ड्रीम तो खैर अलग बात है, सुनो, ड्रीम तो अलग बात है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि हमने एक टारगेट रखा, टारगेट पे हम पहुंच गए, सक्सेसफुल हैं। जैसे कंपनी वाला बोलता है इतना तुम बेच के लो, इतना तुमको देंगे, तो वो तो एक दिन का है, आज ख़त्म है, कल नहीं मिला तो ख़त्म। तो सक्सेसफुल ये होता है कि हम स्टेबल हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इस बता रहा हूँ, तुम्हारी बात में मैं आता हूँ। टाटा का नाम सुना है तुमने? हाँ, टाटा एक ब्रांड है। 14 साल का जब था उसका फादर गुजर गया, तो उस बेचारे को लोगों ने, उसकी दोस्त, जो पिताजी के दोस्त ने कहा कि यार मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि देख, एक काम करिए, आप मुझे मदद करना चाहते हैं ना, पैसे से नहीं करिए। मैं जो जूता बनाता हूँ, राम जी है ना, राम जी, मैं जूता बनाता हूँ, जूता को आप खरीद लो, यही बने, है ना। और आज टाटा है ना ऊपर में। अच्छा, एक बात और, तुमने नाम सुना है पॉल जूलियस रॉयटर का? नहीं, ही इज़ द फादर ऑफ न्यूज़पेपर, है ना, अकॉर्डिंग टू मी। अब तुम देखो, कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो उसमें लिखता होगा रॉयटर लिखा है,
अब वह आदमी जब काम शुरू किया तो पहले उस ज़माने में बिज़नेस जो होता था वह बिज़नेस का न्यूज़ होता था, कॉमन नहीं होता। तो उसके दिमाग में आया जब हम जा रहे हैं तो बिज़नेस न्यूज़ ले लिया तो क्या दिक्कत है ना। तो जैसे मैं पार्क में घूमने ही आता हूँ तो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों से बात कर रहा था, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जहाँ भी किसी को फ्री में देता धक्का मार के भगा देता था। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उसने अपनी ऑफिस खोली। 3 महीना, एक दिन, एक दिन नहीं, 3 महीना, एक भी कस्टमर नहीं आया। कोई इतना दिन रहेगा क्या, नहीं। लेकिन 3 महीने के बाद एक दिन नाश्ता कर रहा था, उसका प्यून जाके बोलता है, सर वी हैव गॉट ए कस्टमर। अब वो हरा आ गया। डिड ही गो अवे, क्या भाग गया वो? नहीं नहीं नहीं, आई मेड हिम सीटेड इनसाइड द रूम एंड फ्रॉम आउटसाइड आई मेड इट लॉक्ड। कस्टमर को भीतर बिठा करके उसने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद पहला कस्टमर मिला। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस छोटी सी नाम की सीटे हज़ारों का आदमी काम करता है। तो आदमी वही मिरेकल करता है जो मजबूरी देखा है, भूख देखा, उससे लड़ता है। ये नहीं कि फ्री में मिला, हाँ वो कुछ नहीं करेगा, इधर का उधर करेगा, इससे उसको लड़ाएगा, उसको लड़ाएगा। दिस इज हाउ द लाइफ इज लाइकली टू बी जस्ट पुल्ड ऑन लाइक दैट, इज नॉट सर। तो माई जेंटलमैन, आई डू थिंक इट दैट यू मस्ट बी एक्चुअली जस्ट विटनेसिंग एंड चलेगा ना इंग्लिश इसलिए बोल रहा कि ताकि तुम सीखो मेरे से, ठीक। अब यहाँ पे एक सीधा हिसाब है, सब लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक। टांग तोड़ इंग्लिश, हाथ जोड़ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। आज इसी पे थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। और मैं इतना तो कर लिया, लेकिन कुछ कुछ बातें हमारी रह गई, इसको पूरा कर लेने दो। जैसे पार्क में कमेटी बनी है। कमेटी इसलिए बनी कि मैं शुरू किया 1 महीना, उसके बाद लोगों ने बनाया तो ठीक, और बाद में नहीं होता, जब काम शुरू होता है तो ऊपर से लोग आके आते हैं। तो धीरे से मुझे, सर यू आर नो लॉन्गर एडमिन, है ना, नो प्रॉब्लम, मुझे एडमिन की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में आके देखो, मैं वहाँ पे बहुत लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर मैं वेट करूँ कि लोग आएगा तब काम करेंगे, कर सकेंगे? नहीं, आप जितना सकते करो, है ना। जैसे हमारा टैग लाइन है पार्क के लिए, उसको पहले बता दे, इसकी भी ज़रूरत है। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? मेरा तो नहीं बोल रहे हैं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत है। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ज़्यादा नहीं, 1000 आदमी आता है, 2000 प्लास्टिक उठा सकता है। उठाने का मतलब क्या है? उससे पॉइंटर से 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ रहो, जब भी मन होता है वहीं से पार्क वहाँ पे पड़ा है स्टोर में, उसको लो, थोड़ी देर कर लो, तुमको देखा देखे दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, जो शर्माता है वो भी आगे आएगा। जैसे हमसे भी देखते हैं कोई झाड़ू ले लेता है, चलिए सर मैं थोड़ा कर देता हूँ। तो ये थोड़ा अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पार्क तो अपने आप ठीक हो जाएगा, होगा ना? नहीं होगा? उसके बाद मैंने लाइन बनाया है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप बोलते हो पढ़े लिखे हो, कुत्ता लाते हो, सड़क पे घुमाते हो, टट्टी करवा देते हो, आप पढ़े लिखे हो क्या? जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से टीचर हूँ, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं है तो क्या मैं जाहिल अनपढ़ मैं भी हूँ, है ना। तुमसे जो भी बात किया तो ऐसा तो नहीं कि बेअदबी वाली बात की, ऐसे सड़क छाप वाला बात तो नहीं किया ना जी, है ना। उसके बाद घर में पूजा करते हो, जो भी करते हो, घर का पूजा का सामान यहाँ क्यों फेंक देते हो, चाहे वो मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी हो, जिस तरह का। तीसरा है तुम्हारा, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ये क्यों करते हो? यहाँ पे ताश क्यों करते हो? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी सफाई में करता हूँ, कई बार किया। जुआ क्यों करते हो? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ध्यान नहीं दे रहा है। ये नहीं कह सकते हो कि पार्क में कर्मचारी नहीं है, ये नहीं कह सकते हो पुलिस वाले का नहीं, सबका डिप्लॉयमेंट है। और एक बेटा बिहारी कहावत है ना, हिंदुस्तानी की कहावत है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है। इसको भूत बंगला बोल देते हैं ना। वहाँ पे तुमने सिनेमा में देखा हो, जो तुम्हारा स्मगलर लोग वहाँ पे क्राइम करता है, लोगों को भूत से डरा करके। और जो समाज सजग नहीं होता वहाँ लूट खसोट होता है। अब एग्जाम्पल देखो, ये जो देख रहे हो, ये तो लिखा गया, इसके लिखने के पहले प्लास्टर होनी चाहिए थी, वाइट वॉश होनी चाहिए। प्लास्टर और वाइट वॉश का पैसा गायब, ठीक। अभी तुम घूम कर देख रहे हो, कहीं कहीं सीमेंट लगा है, लेकिन मेजरमेंट पूरा कर लेगा, है ना। तो ये कहाँ है? हम अपने देश को दीमक के तरह लूट रहे हैं, है ना। जब ये रहेगा ही नहीं तो हमारा हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा, तो आप कहाँ रहोगे? हिंदुस्तान में ही रहोगे ना। लोग बोलता है इससे नहीं मिलो, उससे नहीं मिलो, क्यों? स्पार्क निगलेक्टेड बर्न्स द हाउस। अगर चिंगारी को तुम उसको निगलेक्ट करोगे, तुम्हारा घर चलेगा। पॉल्यूशन होगा तो क्या बिल्डिंग वाले घर में धुआं नहीं जाएगा क्या? जाएगा ना। तो भाई मेरे सीधा हिसाब है, प्रकृति ने जब मुझे मिला के रखा है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। क्या मैं तुम्हें छू रहा हूँ? मैं छू रहा तुम्हें? हाँ, अब प्रूव कर दे रहा है ना। मैंने लॉजिक पढ़ा है, तर्कशास्त्र, है ना। माई बॉडी टचेज ग्राउंड, ग्राउंड टचेज योर बॉडी, देयरफॉर माई बॉडी टचेज योर बॉडी। पूरे कायनात में जितने भी लोग सभी दूसरे को छू रहे हैं। जब ईश्वर ने हमारा विभाजन नहीं किया तो हम करने वाले कौन होते हैं, ठीक। अच्छा, एक बर्निंग से एग्जाम्पल है तुम लोगों के लिए ही। माँ बाप बड़ा बड़ा सपना देखता है ना, और उस सपने को पूरा करना चाहता है कैसे? बच्चों के द्वारा। बच्चा बनना चाहता है इंजीनियर, है ना, तुम उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं।
बच्चा बनाना चाहता है एक कह सकते हो प्रोफेसर, तुम उसको बनाना चाहते हो क्रिकेटर। तो ये नहीं लगता कि हम जाति कर रहे हैं। जब बच्चा नहीं सकता तो क्या करता, सुसाइड कर लेता है। तो क्या सुसाइड सॉल्यूशन है? सुसाइड क्यों करता है? डिप्रेशन के बेस, डिप्रेशन है ना, उसको लगता है लाइफ ख़त्म, माँ बाप के पास सामने कैसे फेस करेंगे, ये भी लगता है। तो हमारा सीधा हिसाब है, जब से मैं अपने बारे में भी बता रहा हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों ने अपना लुगाई खोज लिया है ना, तो बेटा हमने पढ़ने के लिए बोलना भेजा था ना, तो अब यहाँ पे उसको क्या आर्गूमेंट करा, चलो तुम्हारी लाइफ है। तो ना क्वेश्चन ईयर इज़ दैट फादर को भी कहीं ना कुछ तो उसका एम्बिशन है ना। जैसे वो कर तो ठीक है, लेकिन बाप से वहाँ भी लड़ो, नहीं पापा हमको क्रिकेटर बनना है, हमने प्रोफेसर नहीं बनूंगा, वहाँ क्यों नहीं लड़ते हो? तब तो कम से कम सुसाइड का तो चक्कर नहीं होगा। नहीं समझ रहे हो? बोल सकता है ना, अब बोलने बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? ज़िंदगी प्यारी है कि नहीं प्यारी है? अब तुम लटक जाते हो बिना मतलब का, कोई ज़रूरी है क्या? अच्छा, आज एक बात और है, दिल्ली में ओबेसिटी बहुत दिखता है, मोटापा, उसके लिए भी लाइन बनाया है हमने, जानते हो क्या? इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियो बढ़ाए, है ना, तुम्हारा नहीं बढ़ा है। इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। क्या गलत है? तो इसका सीधा हिसाब है, फास्ट फूड को बंद करो। अभी तुमने देखता है कि उस दिन देखा होगा मोमो में क्या क्या मिलाता है, कुत्ते का माथा क्या क्या, है ना, मैं देखो टीवी में दिखा रहा था। उसको जैसे यहाँ पे गिराएंगे, ये क्या बनेगा? कब्रिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान बनेगा तो काला धन होगा, काला धन तो तुम्हें सफ़ेद धन तो करेगा नहीं, है ना। तो सीधा सीधा ज़िंदगी का फंडा है। स्वर्ग और नर्क है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, देखो यहाँ और यहाँ, यहीं से दोनों जगह में स्वर्ग और नर्क है। अच्छा सोचते हो स्वर्ग में हो, गलत सोचते हो नर्क में चले गए, है ना। समझ रहे हो? राम और रावण, कृष्ण और कंस, और शैतान और इंसान, दोनों साथ साथ है। तुम किसको डेवलप कर रहे हो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। क्या मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ? अच्छा, एक लास्ट फंडा बता रहे हैं, ज़िंदगी में वही सफल है जिसको बिक्री करने आता है। अब बोलो क्या बिक्री करोगे तुम? टीचर हो, एजुकेशन, टीचर बनोगे, एजुकेशन, है ना। तुम बेटा क्या बोला था? मर्चेंट नेवी, है ना। तो तुम अपने जॉब का बिक्री करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सब तो बेच रहा है, नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है ना, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, डांसर जो है डांस बिक्री कर रहा है। जिसके बाद जो उसमें सफल हो गया, पैसा हो गया तो सक्सेसफुल है। तुम्हारे पास सक्सेस का क्या हिसाब है? पैसा हो, पूंजी हो, गाड़ी हो, रुतबा हो, ये है। लेकिन आज सबसे अमीर आदमी कौन है? नहीं, जो रात में आराम से सोता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, चैन की नींद सोता है। नींद सबको नहीं मिलता है। और तुम्हारे जैसे एक बच्चे ने मुझे क्लास 10 में पूछा था, अरुणाचल प्रदेश में, सर मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं? बेटा अभी तुम क्लास 10 कर रहा है ना, पहले कर ले। फिर बोलता हम गरीब हैं। हमने गरीब कहाँ है, तुम तो करोड़पति है। बोला कैसे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा 2 किडनी का दाम सोचो ना, मैंने अभी तो बिक्री हो रहा है ना जी। तुम्हारा 2 किडनी का दाम, तुम्हारे हार्ट का दाम, तुम्हारे आँख का दाम, तुम्हारे इंटेस्टाइन का दाम, तुम्हारे लीवर का दाम, तुम्हारे पैर का, पूरा शरीर बिक्री करोगे तो करोड़ से भी ज़्यादा चला जाएगा। उस भगवान को, अल्लाह जिसको भी मानते हो, उसको धन्यवाद दो कि तुमको स्वस्थ रखा है। तो उसके बारे में उसका आँख नहीं है, इसका पैर नहीं है ना, उससे बेटर होना चाहिए। और हम ये बिल गेट को यहाँ कोट करके ख़त्म करते हैं। बिल गेट ने कहा है, अगर तुम गरीब हुए तो तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं, पैदा हुए तो। अगर मरने के टाइम भी तुम गरीब हो तो इट इज़ तुम्हारा फॉल्ट है, क्योंकि तुमने कोशिश की ही नहीं। समझ रहे हो ना? तुमने कोशिश की ही नहीं। अगर कोशिश करोगे तो निश्चित जन्नत में जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे, है ना। और वह बोलता है, जैसे सीधा के यहाँ पे लोग, इस पे लगा जंगल जलेबी, तुम्हारे खाने का मन है, क्या अपने टूट के अपने मुख में आएगा? क्या करेगा? चढ़ के तोड़ना पड़ेगा। तोड़ भी लिया फिर भी मुख में नहीं जाएगा जब तक तुम्हारा हाथ उसमें नहीं जाता है। समझ रहे हो ना? क्लियर? अब चलो मैं इसे फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद हमारा कुछ और भी बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। गलत तो नहीं है? उसके बाद ये भी लाइन है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? दिस मच, थैंक यू वेरी मच।